2024 मॉडल मारुति एर्टिगा टैक्सी परमिट गाड़ी है, टैक्सी नंबर गाड़ी है और बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस किया हुआ है और जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, फुली जीरो डेप्थ। उसके बावजूद भी 2 लाख रुपए के बिल में से पेमेंट की इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 1,57,000 रुपए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? किस चीज का पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने काटा 2 लाख रुपए के प्लस के बिल में से? ये सारी चीजें इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम ही है, अपने इस चैनल पर मोटर इंश्योरेंस, मोटर क्लेम और कार टेक्निकल से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो आपको देखने को मिलते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही अहम चीजें जो मेरी जानकारी में, जैसे आप सबको मालूम ही है, मैं वही चीज आपसे शेयर करता हूं जिसका कि प्रैक्टिकल यहाँ पे हमने खुद किया होता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या किया, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि वही क्यों बोल रहे हैं। मैं तो वो बोलता हूँ, वो बताता हूँ वीडियो में जिसको कि प्रैक्टिकली फेस किया है, बाय प्रूफ। ऐसा नहीं कि कुछ हवा में बात कर रहा हूँ। इस तरह की मेरी जो भी वीडियो होती हैं मोटर क्लेम से रिलेटेड, आप कभी भी किसी भी जगह से, पूरे भारत से, किसी भी स्टेट से आप मुझसे तलब कर सकते हैं उन प्रूफ्स को जो कि मैं बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि भाई आप ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है, कई लोगों के ऐसे कॉल्स वगैरह आते हैं कि भाई आप जो है एक अलग तरीके की बात करते हो और इंश्योरेंस कंपनीज को आप कुछ गलत ठहराते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वही बोलता हूँ जो प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे किया है। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोला हूँ तो आप मुझसे आप प्रूफ ले सकते हैं उसका। तो चलिए स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, पूरी थ्योरी इस गाड़ी की समझ लेते हैं कि क्या कमी रही इसमें और कहाँ इंश्योरेंस कंपनी ने काटा। ठीक है, तो गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो फ्रंट साइड से हुआ था। कुछ अलग तरीके से गाड़ी का मतलब अजीबोगरीब माहौल बना एक्सीडेंट का। बैरिकेड से टकराती हुई गाड़ी नीचे खड्डे में जा घुसी। अब वहां घुसने के बाद में गाड़ी में जो भी नुकसानात हुए, बैरिकेड्स वगैरह आके गाड़ी पे गिरे, टक्कर लगी, लोहे के बैरिकेड लगे होते हैं रोड पे जो, उस पे गाड़ी लग के भी, टक्कर लग के मतलब वो चीज़ ऊपर को आई गाड़ी के, ग्लास वगैरह, रूफ वगैरह और काफ़ी सारी एक चीज़ें उसमें डैमेज हुई, अंदर तक इम्पैक्ट पहुँचा उसका, काफ़ी अंदर तलक, जिसमें यहाँ तक मान लीजिए आपके इंटैक मैनिफोल्ड टूट गया उसका गाड़ी का, टाइमिंग कवर, पुली वगैरह, ये टैपिट कवर तक टूट गया गाड़ी का, ये यहाँ तक इसमें इम्पैक्ट पहुँचा। और सस्पेंशन तो नीचे लगभग खत्म ही हो गया था सारा, वो सारा ही चेंज हुआ और ड्राइव शाफ्ट बाहर निकल गए थे एक्सल गाड़ी के पूरी तरीके से। तो वीडियो में देखकर आपको, जो स्क्रीन पे आप जो वीडियोस इसके फोटोज देख रहे हैं गाड़ी के, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना गाड़ी में ज्यादा नुकसान हुआ था। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आप कहोगे सर आप फालतू की बातें कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, आप सीधे मुद्दे पे आओ। आप बताओ कि भाई इसमें काटापीटी क्यों हुई? 2 लाख प्लस के बिल में से कुल 1,57,000 रुपए, जीरो डेप्थ पॉलिसी होने के बाद। तो हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ आपसे कि इंश्योरेंस कंपनी तो ये चाहती है कि आपको क्लेम ही ना मिले। वो पॉइंट्स ढूंढती है, वो चीजें जिसकी वजह से वो गाड़ी को नो क्लेम कर सके। अब आपको मेरी बात बुरी लगे या कोई, अगर मेरा ऐसा बंदा वीडियो देख रहा है, मेरा भाई जो किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है, तो मैं माजरत चाहता हूँ उससे, लेकिन जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ भाई आपको। उनको पॉइंट चाहिए, पॉइंट्स, कि भैया किसी बिना पे रख के गाड़ी का क्लेम खत्म करें, हम मना करें। तो इसी तरीके से अब आप उनको कहाँ पॉइंट्स देते हो, कहाँ नहीं देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने, कि हमने बिल कितने रुपए का दिया था इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी को जो हमने बिल प्रोवाइड किया था मेरे भाई, वो किया था हमने 1,40,000 रुपए का। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स था जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने, बजाज एलियांज ने खुद अपने नाम पर उनका बिलिंग करवाई। वजह क्या थी कि गाड़ी कैशलेस यहाँ पे टाई अप नहीं था गैराज का, जिस गैराज में गाड़ी ये बनी थी। कि मेरा कजिन है, उसके यहाँ पे गाड़ी बनी है और उसका जीएसटी नहीं था, तो उसने अपने यहाँ पे गाड़ी बनाई वो, और मेरी हेल्प ली थी कि मेरा काम करवा दो यहाँ पे। तो मैंने उसकी हेल्प की जैसा भी हुआ। तो अब फिलहाल बात हम ये करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने पहला काम क्या किया कि गाड़ी का जो है सारी बिलिंग अपने नाम पे करवाई। टोटली बिलिंग पार्ट्स की, जो डिस्ट्रीब्यूटर को, मारुति कंपनी को, जो जो डिस्ट्रीब्यूटर है मारुति का, वहां पे जो हमने पैसे दिए, जाके जीएसटी पेड की, उसने इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ऊपर ले ली, हमारी जेब से गई वो।
ठीक है? और वहाँ पे उसने अपना रिटर्न भरा जो भी है। पहला तो ये 28 और 18% का लॉस यहाँ पे हुआ। लेबर चार्जेस जो गाड़ी के बने वो बने 63,000 साढ़े 63,000 रुपए के। 63,400 500 रुपए के समथिंग इसमें बनी लेबर। अब वो लेबर जब वहाँ बना के भेजी हमने, तो उसमें जो सर्वेयर साहब की रिपोर्ट आई, उसको उसका जो है असेसमेंट करके जिन्होंने भेजा, जैसा कि मान लीजिए रूफ का पूरा काम खत्म कर दिया उसमें, छत का। उसकी वजह ये थी कि गाड़ी के ऊपर लगेज कैरियर बंधा हुआ था, जो सामान रखने का स्टैंड होता है ऊपर। तो ये बताया, इंश्योरेंस कंपनी का कहना ये है कि भाई आप कैरियर क्यों बाँधा आपने? कैरियर बाँधा तो उसकी वजह से छत डैमेज हुई। वो नहीं दिया, छत के साथ-साथ उस छत की रिपेयरिंग हो गई, रूफ रेल वगैरह हो गया, हॉकी पिलर हो गया। राउंड फिगर मान के चलिए 8 से 10,000 रुपए का यहाँ घुस गया। उस कैरियर की वजह से काट दिया गया। ठीक है? लेबर बता रहा हूँ यहाँ पे खत्म कर दी उन्होंने। रिपेयरिंग की, पेंटिंग की, वो हटा दी। अब उसके बाद में जो रियर साइड में टेल लैंप्स हो गए, क्वार्टर पैनल्स हो गए और डिक्कीज़ वगैरह हो गई, तो उसका भी उन्होंने नहीं दिया कि भई जस्टिफाई नहीं हो रहा है, गाड़ी आगे से लगी या पीछे कैसे गया। तो इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ लगा, हालाँकि कोई पत्थर-वत्थर उछल के लगे हों, बैरिकेड का कुछ सामान लगा हो जाके। अब भई एक्सीडेंट के टाइम तो आदमी उतर के नहीं देखेगा ना कि गाड़ी कैसे-कैसे लग रही है, कि वो तो गाड़ी के अंदर बैठा है, उसे तो खुद होश पाख्ता हो जाते हैं बंदे के, यार वो कैसे देखेगा? फिर भी इन्होंने, भाई साहब ने काफ़ी अक्लमंदी का काम करा कि रात में ही जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, तो वहाँ के स्पॉट के फ़ोटो वगैरह खुद कर लिए थे। अब उसके बाद बारी आती है भाई अंदर के काम की। तो यहाँ पे गलती अक्सर गैराज वाले ये कर जाते हैं कि गाड़ी को सोचते हैं कि इस तरह के डैमेजेस को कि जब फाइनल करते टाइम हम इसको डायग्नोस करेंगे। जबकि कायदे में गाड़ी की डायग्नोस्टिंग जो है वो स्टार्टिंग में ही डिसमेंटल के टाइम पे होनी चाहिए। हर एक चीज़ को चेक करो, इम्पैक्ट भी गया है तो उसको चेक करो। उसको देखो कि यार ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कहीं अगल-बगल से कोई पुराना लेके लगा लो। वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं चीज़ें और एडजस्ट हो जाती हैं उसी एस्टीमेट के अंदर। अब यहाँ पे हुआ ये था कि गाड़ी का ईसीएम में थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, तो ईसीएम पे इम्पैक्ट हुआ था, तो उसको भी रिपेयर करवाया क्योंकि नया तो नहीं डाला था उसमें। तो उसकी रिपेयरिंग के जो 3-4-5,000 रुपए खर्च हुए रिपेयरिंग के, कोडिंग के, अपडेटिंग के, वो भी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिए कि भई आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया, ये बाद में हम इसको अप्रूव्ड नहीं करेंगे। ठीक है? आप कैलकुलेट करते रहो। 10 और 5 15,000 ये हो गए। अब प्लस आ जाओ आप इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट। भाई कस्टमर कह रहा है इंश्योर्ड पर्सन कि भैया मेरा तो ज़ीरो डेप्थ पॉलिसी है। अरे यार पॉलिसी ज़ीरो डेप्थ है, लेकिन जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, जो टैक्सी परमिट गाड़ी के, कमर्शियल गाड़ी के, वो उससे आप नहीं भाग सकते मेरे भाई। मैं यही बताता हूँ अपने हर एक वीडियो में कि यार आप जागरूक हो, सेल्फ डिपेंड बनो। आप चीज़ों को समझो, पढ़ो, ऐसा नहीं मेरे कहने पे या मेरे जैसे किसी के भी कहने पे आप मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, आप उसे खुद फेस करो। उसको पढ़ो, देखो, डिटेल आपको पढ़ना नहीं आता, किसी से पढ़े-लिखे बंदे से पढ़वाओ उसको। पता करवाओ कि ये इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या कायदे हैं। तो इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट 110% कटना ही था। 10,000 10 से 11,000 समथिंग इसका आपका साल्वेज अमाउंट कट गया। अब उसके अलावा इसमें आ गया कंज्यूमेबल पार्ट्स, जो इसमें पॉलिसी में नहीं था। कंज्यूमर पार्ट्स का भी लगभग 2 से 3,000 रुपए वहाँ गया। 1,000 कंपल्सरी एक्सेस क्लॉज़ गया। बल्कि 2 से 3 नहीं, कंज्यूमर पार्ट्स तो ऑयल वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हैं। लगभग 5 से 7,000 रुपए का सामान कंज्यूमर पड़ा है इसमें। कुल मिला के इस तरह से काटा-पीटी कर करा के गाड़ी के 2 लाख प्लस के बिल को 1,57,000 पे सेटल्ड किया। मारा गया वो वर्कशॉप वाला जिसने गाड़ी में काम किया। इंश्योरेंस कंपनी तो किसी की सुनेगी नहीं, वो काम करेगी आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और इंश्योर्ड पर्सन्स जो हैं, काफ़ी सारे मेरे भाई, उनको तो ये लगता है कि जो कै इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम में काम करता है जो बंदा भी, तो उनके घर का अपना काम है। ऐसा यार बिल्कुल नहीं है। कोई भी हो गया, मैं हुआ, कोई भी हुआ, तो वो उसको वही मिलता है, उतना ही क्लेम मिलेगा जितना कि सर्वेयर उसको अप्रूव करेगा, इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करेगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास से कुछ कर दे उसमें। गैराज वाले ने तो काम कर दिया। इंश्योर्ड पर्सन का कहना है, कस्टमर है कि भाई मैं तो पैसे बिल्कुल नहीं दूँगा। जो आए हैं, जो हैं, जो इंश्योरेंस ने दिए हैं, मैं वही दूँगा। तो यहाँ पे गलत है, आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पेमेंट दिया है। अब आप ये बात करें उससे जिसने आपका इंश्योरेंस आपको धोखे में रख के किया, या इंश्योरेंस कंपनी से लें आप। फिलहाल गैराज ओनर का पूरा हक बनता है उसके मेहनत के पैसे का। 2 लाख प्लस का जो बिल है वो ही इंश्योर्ड पर्सन को उसमें पेड करना चाहिए। कोई भी इश्यूज़ हैं उसके इंश्योरेंस में, क्लेम में काम हुआ है उसका,
इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, राइट्स है उसके पास, केस कर दे उसके बाद। वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि आपकी गाड़ी कोई सी भी मॉडल हो, कैसी भी हो, आपकी गाड़ी का जो असेसमेंट होता है वो होता है आपके इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, प्राइवेट से आप कंपेयर नहीं कर सकते कमर्शियल गाड़ी को। यहीं अगर प्राइवेट गाड़ी होती Ertiga 2024 मॉडल, तो इस गाड़ी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कंज्यूमर इसमें ऐड होता तो 1000 से 2000 रुपए का खर्चा था, इसके अलावा नहीं था। कोई साल्वेज भी उसमें नहीं कटता अगर ये गाड़ी प्राइवेट होती तब। अब यहाँ पे आ गई कमर्शियल, तो कमर्शियल गाड़ी में साल्वेज अमाउंट चाहे 24 मॉडल हो या 34 मॉडल हो या 14 मॉडल हो, कटना है वो, क्योंकि कट के आया है। रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं सर्वेयर की, वो सब चीज हम आप बता रहे हैं, सब कुछ दे सकते हैं हम आपको। और एक नहीं, बहुत सी गाड़ियां ऐसी की हैं। इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं कि भाई आपने तो कहा था आपका जीरो डैमेज सब कवर होगा। कवर सब है, लेकिन जो कवर सब है उसमें से डेप्रिसिएशन कटेगा। वीडियो सही लगा हो या आपको बात समझ आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, और ना समझ आई हो तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, डायरेक्टली मुझसे वहां कांटेक्ट कर सकते हो। और मोटर क्लेम से रिलेटेड, मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी मुझसे बातचीत कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।